कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने कहा कि 12 लाख रुपीस तक टैक्स रिलीफ का फायदा लोगों ऑन को मिलेगा जो सैलरी अर्न करते हैं, लेकिन जॉब्स की भी जरूरत है। एफएम निर्मला सीतारमन ने नए टैक्स स्लैब्स की घोषणा की, जिसमें 12 लाख रुपीस तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं। 36 लाइफ सेविंग मेडिसिन को कस्टम्स ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया गया। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि बिहार को बजट के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने पर ऑपोजिशन का कहना गलत है। बिहार हमारा हिस्सा है। पीएम मोदी ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को बजट 2025-26 प्रेजेंट करने पर प्रेज किया। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपीस तक कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट 2025-26 में डिफेंस मिनिस्ट्री को 4.91 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स और एजुकेशन मिनिस्ट्रीज को भी सिग्निफिकेंट। एफएम निर्मला सीतारमन ने अपनी बजट स्पीच शुरू करते हुए तेलुगु पोएट गुरजादा अपाराव का कोट यूज किया। ये कोट देश की असली वैल्यू को दर्शाता है। नए इनकम टैक्स रेजीम के तहत 12 लाख रुपीस तक कमाने हुए लोगों को 80,000 रुपीस तक टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। 16 लाख रुपीस और 18 लाख रुपीस कमाने वालों का इफेक्टिव टैक्स भी कम होगा। एफएम निर्मला सीतारमन ने बजट 2025 में वर्चुअल डिजिटल एसेट को अनडिस्क्लोज्ड इनकम में शामिल करने का प्रस्ताव दिया, जो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस को मजबूत करेगा। नए टैक्स स्लैब्स के तहत 12 लाख रुपीस तक कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 12.75 लाख रुपीस तक सैलरीड लोगों को भी नो टैक्स मिलेगा। पीएम मोदी ने बजट 2025 को पीपल्स बजट कहा, जो 140 करोड़ इंडियंस के एस्पिरेशंस को पूरा करता है। इस बजट से सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ बढ़ेगी। गवर्नमेंट को हर 1 रुपये का 24% बोरोइंग से 22% इनकम टैक्स से मिलता है। जीएसटी और दूसरे टैक्सेस से 18% और यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से 5% आता है। एफएम निर्मला सीतारमन की बजट 2025 की स्पीच 77 मिनट्स तक रही, जो उनकी सबसे छोटी फुल बजट स्पीच है। पहले ये ड्यूरेशन 110 मिनट्स तक होती थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट 2025 को फोर्स मल्टीप्लायर कहा। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को इस बजट के लिए बधाई दी, जो लोगों के लिए है और सेविंग्स बढ़ता है। एफएम निर्मला सीतारमन ने कहा कि एग्रीकल्चर इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी का फर्स्ट इंजन है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी और फार्मर्स इनकम को बढ़ाने के लिए की इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए। गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट को 11.21 लाख रुपीस करोड़ तक बढ़ाया है, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर का टारगेट 11.11 लाख रुपीस करोड़ से 10.18 लाख रुपीस करोड़। बजट 2025 में 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को कस्टम्स ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। डे केयर कैंसर सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनेंगे और गिग वर्कर्स को हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेंगी। बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने कहा कि बजट 2025 चैंपियंस बजट है, जो कंजम्पशन को बढ़ता है और मिडिल क्लास के हाथ में पैसे डालता है। एफएम निर्मला सीतारमन ने लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन के लिए 28 कैपिटल गुड्स पर कस्टम्स ड्यूटी फुली एग्जेम्प्ट किया है कि कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 2.5% से 0 कर दिया गया है। मार्जिनल रिलीफ उन लोगों को मिलता है जो 12 लाख रुपीस से थोड़ा ज्यादा कमाते हैं। 12.10 लाख रुपीस कमाने वाले को सिर्फ 10,000 रुपये का टैक्स देना होता है। बजट 2025 में सीबीआई को 1071.05 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है। ये प्रोविजन सीबीआई के एस्टैब्लिशमेंट रिलेटेड खर्चों के लिए है, जो करप्शन केसेस की इन्वेस्टिगेशन। इंडियन स्टॉक मार्केट ने यूनियन बजट के बाद फ्लैट फिनिश किया। सेंसेक्स 77,899.05 तक गया, पर 5.39 पॉइंट्स बढ़कर 77,000। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि यूनियन बजट 2025-26 बिहार के लिए अनफेयर है। बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया और पिछली बार की घोषणाएं दोहराई गई है। एफएम निर्मला सीतारमन ने घोषणा की है
कि 12 लाख रुपीस तक कमाने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। 2005 में ये लिमिट 1 लाख रुपीस थी, जो आज बढ़ गई है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत इंडिविजुअल के इनकम को टैक्स स्लैब से नहीं बल्कि सेगमेंट्स के हिसाब से टैक्स लगता है। 15 लाख रुपीस कमाने वाले की टैक्स लायबिलिटी 1.05 लाख रुपीस है। एक्सिस किड्स टेक्नोलॉजीज ने Q3 रिजल्ट्स में 18.4% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई और नेट प्रॉफिट 95.9% से बढ़कर 14.8 करोड़ रुपीस हो गया। गवर्नमेंट ने रिबेट और मार्जिनल रिलीफ के बीच का फर्क क्लियर किया। रिबेट टैक्स डिडक्शन है, जबकि मार्जिनल रिलीफ अन लॉग ऑन को मिलता है जो 12 लाख रुपीस से थोड़ा ज्यादा कमाते हैं। FM निर्मला सीतारमन ने 15,000 करोड़ रुपीस स्वामी फंड टू का अनाउंसमेंट किया, जो स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेगा। पहला फंड सक्सेसफुल रहा था। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉक 179 रुपीस एंड 85 पैसे तक चढ़ा जब उन्होंने HPCL से 222 करोड़ रुपीस कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया। ये एनर्जी सेक्टर में उनकी। पीएम मोदी ने कहा कि बजट 2025-26 का फोकस लोगों की पॉकेट्स को भरना है, जो सरकार की ट्रेजरी को भरने से अलग है। ये सिटीजन्स के लिए है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि बजट 2025-26 मिडिल क्लास को इनकम टैक्स से छूट देने का जरूरी फैसला है, जो इन्फ्लेशन को कम करेगा। FM ने नए टैक्स स्लैब्स का अनाउंसमेंट किया, जिसमें 12 लाख रुपीस तक कमाने वाले लॉग ऑन को टैक्स फ्री कर दिया गया है। हायर इनकम पर भी टैक्स कम होगा। FM निर्मला सीतारमन ने बजट 2025-26 में टैक्स शब्द 117 बार उसे किया। उन्होंने रिफॉर्म, डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट भी काफी बार मेंशन किया। FM निर्मला सीतारमन ने जैन विश्वास बिल 2.0 का प्रस्ताव दिया, जो 100 से ज्यादा प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज करेगा। पहला एक्ट ऑलरेडी 180 प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज कर चुका है। अमिताभ कांत ने कहा कि ये पहली बार है जब बजट ने मिडिल क्लास को इतना बड़ा टैक्स रिलीफ दिया है, जो कंजम्पशन और ग्रोथ को बढ़ावा देगा। FM ने कहा कि मखाना बोर्ड से बिहार में प्रोडक्शन और मार्केटिंग इंप्रूव होगा। फार्मर्स को FPOs में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी। यूनियन बजट 2025 के प्रोविजन से कंज्यूमर और ऑटोमोटिव सेक्टर्स को टॉप विनर्स माना गया है, जबकि रूरल कंजम्पशन और IT सेक्टर्स को टॉप लूजर्स। FM निर्मला सीतारमन ने कहा कि इंडिया ने टैरिफ्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस और सिंप्लीफाई किया है। ये स्टेटमेंट US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक्यूजेशंस के बाद आई है। बजट में टैक्स फ्री इनकम लिमिट को 4 लाख रुपीस से बढ़ाकर 3 लाख रुपीस किया गया है। नए स्लैब्स में अलग अलग इनकम पर अलग टैक्स रेट होंगे। गवर्नमेंट ने कार और मोटरसाइकिल इंपोर्ट्स पर टैरिफ रेट्स को काफी कम किया है। हाई एंड कार्स पर अब 70% टैरिफ होगा, जो पहले 125% था। MPs बजट सेशन के पहले पार्ट में यूनियन बजट पर चर्चा करेंगे, जो 13 फरवरी को खत्म होगा। इसके बाद पार्लियामेंट बजट प्रपोजल्स पर विचार करेगा। FM निर्मला सीतारमन ने कहा कि बिहार में नया मखाना बोर्ड बनेगा। मखानास हेल्थ के लिए अच्छे हैं और डाइजेशन, ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मददगार है। FM निर्मला सीतारमन ने कहा कि बजट 2025 में पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स में बदलाव से लोगों को 24 लाख रुपीस एनुअल इनकम पर भी फायदा होगा। FM निर्मला सीतारमन ने कहा कि TDS और TCS अब किसी भी गुड्स सेल ट्रांजैक्शन पर लागू होंगे। कंप्लायंस डिफिकल्टीज को कम करने के लिए कुछ प्रोविजंस ओमिट किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ CM विष्णु डियोसाई ने कहा कि कांग्रेस के समय टैक्स 2 लाख रुपीस पार था, पर आज 12 लाख रुपीस तक नो टैक्स का प्रोविजन है। ये बीजेपी सरकार का काम है। फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि
75% इनकम टैक्स पेयर्स ने नया टैक्स रेजीम अडॉप्ट किया है। जो लोग 12 लाख रुपीस तक कमा रहे हैं उन्हें अब 0 इनकम टैक्स देना होगा। कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने कहा कि बजट स्पीच में अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन की बात नहीं हुई। उन्होंने सीतारमन की स्पीच को शॉर्ट पर इम्पैक्टफुल कहा। कुछ दवाइयां जिसे कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी गई अनमेन एसिमिनेब, मेपोलिजुमैब और ओबिन्यूट्यूजुमैब शामिल है। ये दवाइयां पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। पी चिदम्बरम ने कहा कि यूनियन बजट 2025-26 नए स्कीम से भरा हुआ है, पर कई स्कीम्स इस सरकार की कैपेसिटी से बाहर है। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया। बजट ने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड इनकम पर टीडीएस की थ्रेशहोल्ड 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है। टीडीएस रेट 10% है, लेकिन पैन ना डीन पर 20% हो जाता है।